नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए सियासी गतिविधियां जोरों पर है। राज्यसभा की खाली 10 सीटों पर बीजेपी के 8 और सपा के 3 उम्मीदवार सहित कुल 11 उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। बीजेपी और सपा छोटे दलों को अपनी पाली में लाने की भरसक कोशिश कर रही है। उधर लगाई जा रही अटकलों पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के पास 2 विधायक हैं। इन दोनों विधायकों के वोट काफी अहम है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में विधानसभा की संख्या 399 है। 4 सीटें रिक्त हैं। संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 37 वोटों की जरूरत पड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक 8वीं राज्यसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी के पास 10 वोटों की कमी है। विधानसभा में भाजपा के 252 विधायक हैं और इसे एनडीए के कई सहयोगियों का समर्थन भी प्राप्त है, जिनमें अपना दल सोनीलाल के 13 विधायक, निषाद पार्टी के 6 विधायक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक शामिल हैं। इसके अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक भी बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि जयंत चौधरी पूरी तरह से अपने विधायकों के प्रति आश्वस्त नहीं है। देश भर में राज्यसभा चुनाव की कुल 56 सीटों से 41 पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बिना किसी के विरोध के चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन असल मामला तो 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में फंसा है। इसमें भी यूपी में राज्यसभा चुनाव तो रोचक हो चुका है। बीजेपी ने वहां 8वां कैंडिडेट उतारकर विपक्षी खेमे को हिलाकर रख दिया। बीजेपी के नाम से राज्य का सियासी पारा उबाल पर है। राज्यसभा के तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए सपा को 111 वोट चाहिए। सपा के पास 108 विधायक हैं, इसमें से एक रमाकांत यादव जेल में है। ऐसे में सपा के पास 107 बचेगी। कांग्रेस के 2 वोट सपा उम्मीदवार को मिले तो भी सपा के पास से 109 वोट ही रहेंगे, यानी 3 वोट कम पड़ेंगे। अगर राजा भैया की पार्टी सपा को सपोर्ट कर देगी तो सपा की उम्मीदें बढ़ जाएंगी, लेकिन राजा भैया ने साफ शब्दों में भाजपा के उम्मीदवारों को वोट दिए जाने की घोषणा की है। यूपी में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजीलाल सुमन और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आलोक रंजन को खड़ा किया है। इस बीच बीजेपी ने 7 के बजाय 8 उम्मीदवार खड़े करके चुनाव को रोचक बना दिया। अगर बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा नहीं किया तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी निर्विरोध हो जाते। बीजेपी के 8 कैंडिडेट में पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, राज्य पार्टी महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह, पूर्व आगरा मेयर नवीन जैन और स्थानीय उद्योगपति और पूर्व SP नेता संजय सेठ हैं, जो कि 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्यसभा की वोटों के लिए योगी सरकार दबाव की राजनीति कर रही है, विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने विधायकों से खुले मन से वोट करने की अपील की। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।